अभी GPT-3 के बारे में आपने सुना होगा, इसकी बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन GPT-4 लगभग आ गया है और वह GPT-3 से भी बहुत बढ़िया है। हालांकि GPT-3 के बारे में किसी को ज़्यादा मालूम नहीं है कि क्या है, कैसे काम कर रहा है। यह फ्यूचर मॉडल का एक छोटा सा अंश भी हो सकता है। अब GPT-3 को पहली बार 2020 में लॉन्च किया गया था, तो इसके यूज़र लोग थे जो GPT-2 पहले यूज़ कर रहे थे, वह GPT-3 के रिस्पॉन्स के बाद से एकदम हैरान हो गए। अब तो GPT-4 आने वाला है जो GPT-3 से भी बेहतर है और इसकी बात कई महीनों से चल रही है। उम्मीद है कि दिसंबर से फरवरी के बीच में हम न्यू मॉडल को देख पाएंगे। आइए अब जानते हैं GPT मॉडल का राइज कैसे हुआ। मई 2020 में OpenAI लेबोरेटरी ने अपने अब तक के बनाए गए सबसे बड़े नेटवर्क GPT-3 का पेपर रिलीज़ किया, जिसका नाम था लैंग्वेज मॉडल्स फ्यू शॉर्ट लर्नर्स। रिसर्चर ने सबसे पहले इसका बीटा वर्जन रिलीज़ किया और लोगों को यूज़ करने के लिए दिया। भाई तुम खेलो इसके साथ, देखो यह क्या है और कैसे काम करता है। इसे यूज़ करके लोग अजीबोगरीब क्वेश्चंस के आंसर पा रहे थे, जैसे कि किसी भी वेब पेज का कोड क्रिएट कर रहे थे, लाइफ की मीनिंग को क्रेडिट कर रहे थे, फिलॉसफी लिख रहे थे, नई पोइट्री लिख रहे थे, ऐसे अजीबोगरीब काम कर रहे थे। आइए अब आगे जानते हैं कैसे GPT-4 वे काम कर सकता है जो GPT-3 नहीं कर सकता। 20 अगस्त 2022 को रॉबर्ट स्कोबल ने ट्वीट किया कि कैसे OpenAI एक छोटे समूह को GPT-4 का बीटा एक्सेस दे रहा है जो AI फर्म के करीब था। स्कोबल ने कहा एक मित्र की GPT-4 तक पहुंच है, NDA के कारण इसके बारे में बात नहीं कर सकता। मुझे इसके बारे में सब कुछ बताने वाला था और फिर याद आया कि वह किससे बात कर रहा है। जैसे जैसे मॉडल हर साल आगे बढ़ते हैं, उपयोगकर्ता निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं। यह प्रशिक्षण मुख्य रूप से धारणा पर निर्भर करता है। तो उपरोक्त दावे GPT-2 से GPT-3 में बदलाव की तुलना में काफ़ी बड़ी छलांग हो सकते हैं। इसी बीच एक उपयोगकर्ता संशय में रहा, जिसने इस बात पर और चर्चा छेड़ दी कि कैसे GPT-4 GPT-3 पर किए गए कार्य को अप्रचलित कर सकता है। OpenAI के फाउंडर सैम अल्टमैन ने, जिन्होंने खुद ट्वीट किया, उस ट्वीट में एक फ़ोटो है, AI की फ़ोटो है, उस पर लिखा है डोंट बी टू प्राउड ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल टेरर यू हैव कंस्ट्रक्टेड। द एबिलिटी टू पास द ट्यूरिंग टेस्ट इज इनसिग्निफिकेंट नेक्स्ट टू द पावर ऑफ द फोर्स। मतलब जो तुमने ये टेक्नोलॉजिकल टेरर बनाया इसको तुम ज़्यादा प्राउड मत करो। ये जो ट्यूरिंग टेस्ट है तुम्हारी, वो हमारी पावर के आगे कुछ भी नहीं है। स्कोबल के दावे से लेकर कंपनी के CEO के ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में बात करने तक, जो इस सवाल से निपटता है कि क्या मशीनें सोच सकती हैं, चीज़ें आगे दिलचस्प हो सकती हैं। इसके अलावा ट्यूरिंग टेस्ट ऐतिहासिक प्रासंगिकता के साथ आता है, जो मशीनों में बुद्धि की सीमा को दर्शाता है। जैसा कि रिसर्चर्स का दावा है कि कोई भी AI सिस्टम ट्यूरिंग टेस्ट को पास नहीं कर सकती, यह स्पष्ट है कि GPT-4 जैसी एक उन्नत प्रणाली निश्चित रूप से लड़ाई करेगी। पहले कारण की अवहेलना करते हुए ट्यूरिंग टेस्ट को सामान्य शब्दों में अप्रचलित माना जाता है। यह धोखे की एक परीक्षा है ताकि कोई AI बिना किसी मानवीय अर्थ में बुद्धिमत्ता के साथ इसे पास कर सके। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये ट्यूरिंग टेस्ट क्या है, तो आइए अब आपको बताते हैं कि ट्यूरिंग टेस्ट क्या है। जो ये ट्यूरिंग टेस्ट है, एक मेथड है इंक्वायरी करने का कि क्या कंप्यूटर इंसानों की तरह सोच सकता है, क्या कंप्यूटर इंसानों से बेहतर हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो कब और कैसे। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम लोग एक ट्यूरिंग टेस्ट करते हैं जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग के नाम पे है। इसे 1950 में क्रिएट किया गया था, यह चेक करने के लिए कि क्या अंडर स्पेसिफिक कंडीशन कंप्यूटर इंसानों की तरह सोच सकता है या नहीं। यह टेस्ट करने के लिए 3 सेपरेट टर्मिनल लगते हैं। एक टर्मिनल कंप्यूटर ऑपरेट करता है और जो 2 टर्मिनल रहते हैं उसे ह्यूमन ऑपरेट करते हैं। इसमें जो मॉडरेटर रहता है वो एक ह्यूमन रहता है, वो सामने के एक साइड कंप्यूटर रहेगा, एक साइड ह्यूमन रहेगा, उससे क्वेश्चन करेगा, फिर उनसे वो जवाब लेगा। फिर उसके बाद मॉडरेटर क्वेश्चन कंटिन्यू पूछता रहे, मतलब बहुत टाइम तक पूछता है। फिर वो जो जवाब मिलता है तो फिर वो डिस्टिंग्विश करता है कि भाई जो जवाब है वो कंप्यूटर के द्वारा वो ह्यूमन के आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर वो ह्यूमन के आंसर से मैच कर रहा है बहुत टाइम्स, तो वो एक AI माना जाता है। लेकिन अब के ज़माने में और भी बहुत सारे टेस्ट आ गए हैं, क्योंकि ये ट्यूरिंग टेस्ट है, ये बहुत पुराना हो चुका है, तो अभी और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं।
अब इसमें आपने एक देखा रहेगा, एक ये रिवर्स ट्यूरिंग टेस्ट होता है। जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं, कैप्चा भरते हैं गूगल पे, आप ये देखते हो कि आ जाते हैं कि राइट लेटर, और उसमें एक बॉक्स लिखा रहता है आई एम नॉट रोबोट, और उसको आपको क्लिक करना रहता है। तो ये एक रिवर्स ट्यूरिंग टेस्ट है। इसमें हम कंप्यूटर से पूछते हैं भाई तू बता हम इंसान हैं या ह्यूमन है, फिर तू बता। इसके लिए हम लोग ये कैप्चा फिल करते हैं। तो ये है ट्यूरिंग टेस्ट। GPT-4 के मल्टी मॉडल होने की संभावना है, जैसे कि ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज और यहाँ तक कि वीडियो इनपुट स्वीकार करना, ये सब भी अनुमानित है। अभी GPT-3 में तो ऑडियो, वीडियो, डेटा ये सब यूज़ नहीं होता, लेकिन अब GPT-4 आएगा जिसमें ऑडियो भी यूज़ होगा, वीडियो भी यूज़ होगा, तो भाई वो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, तो और अच्छे रिस्पॉन्स मिलने वाले हैं। तो देखते हैं GPT-4 कब आता है और ये कैसे काम करता है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।